इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, ठीक है। उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह पे गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखें, इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आबिद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। देखें, हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी। इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए, जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें, इंडिया ने पूरा एक पाकिस्तान ने भी भेजा है। हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखानी इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहां पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से, अभी देखें रशिया की बात करें और यूक्रेन की, उनमें जंग चल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूमैनिटी, ऐसी सिचुएशन में पीस के ऊपर बात करना, काम करना कितना जरूरी है और ये कैसे पॉसिबल है? देखिए शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कैमरामैन को बताता हूं कि आप एक बार मार्केट दिखाइए। आधी रात को हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कि पीस का और अमन का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचे, पूरी दुनिया को पता चले कि यार ये हकीकत क्या है और बताया क्या जाता है। तो ये मकसद है सारी बात करने का। आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछिए। मेरा यही मकसद है कि किस तरीके से पीस को प्रमोट किया जा सकता है और खास तौर पे देखें ये जो चीज है इंडिया ने किया, मैं भी ओपनली, जैसे आबिद भाई ने हमें बुलाया कि भाई ये वीडियो करना जरूरी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान मीडिया, खास तौर पे सोशल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो एक कंट्रोल होता है। ये दोनों हाथ मेरे पूरी दुनिया के आगे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और प्लीज मेरा ये मैसेज पीस का, अमन का, आप लोग पूरी दुनिया सुनिए। इन जंगों में कुछ नहीं लगा। देखें ना, अब चाइना, हर दुनिया के किसी भी कंट्री का नाम लें तो वो जंग करने के बारे में सोच रहा है, कोई बहस चल रही है।
तो इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए सर। ये जंगें जब हो जाती हैं तबाही के बारे में सोचें। वो मुल्क 100 साल 200 साल पीछे चला जाता है। जिस मुल्क में जंगें स्टार्ट होती हैं, बिल्डिंगें तबाह होती हैं, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, हर चीज तबाह हो जाती है उस मुल्क की। एक सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से भी करता हूँ, आज आपसे भी कर रहा हूँ। इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, इवन पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, इधर ही अनरेस्ट। बात करता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूँ। कोई मुसलमान, जो हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में मुसलमानों की कंट्रियां बहुत ज्यादा हैं और मुसलमान के हक में खड़ा होगा, कोई किसी के हक में खड़ा नहीं होता। ये याद रखेगा, हर बंदा अपने मुल्क के अपने मुफाद में खड़ा होता है। जब उसे अपना मुफाद नजर आ रहा होगा वो जरूर बात करेगा, उसे मुफाद नहीं नजर आ रहा होगा तो वो बात नहीं करेगा। तो ये जो सिलसिले हैं ना, ये सारे मामलात है। अभी देखिए जो ये जंग चल रही है, कितने मुसलमान ममालिक हैं जो उधर जाके जंग लड़ रहे हैं। ये ऐलान तो सब करते हैं। बड़ी बात ये है, कितने मुसलमान कंट्रीज ने इंडिया की तरह हेल्प भेजी है सिविलियंस के लिए। बड़ा सवाल तो ये है। अभी तो पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारा किबला अव्वल है, उसमें मुसलमान ये कह रहे थे कि हम यहूदियों को उधर कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे। वो कितने मुसलमानों की कंट्री है, मुझे भी तो बताइए, कि जिन्होंने जाके उन गरीबों की हेल्प ही की हो। बम मारना बड़ी दूर की बात है, किसी ने जाके गरीबों के बच्चों को बचाया हो। उधर कहाँ गई वो मुसलमान कंट्री है? कभी ईरान का नाम ले रहे हैं, कभी किसका ले रहे हैं। देखिए ईरान की भी अगर बात करें, वो कौन सी हेल्प कर रहा है? वो मिसाइल दे रहा है, वो इस तरीके से मतलब जंग को, हमास की हेल्प कर रहा है, यानी जंग को बढ़ावा देना अच्छी चीज है। कि उन्हें ये चाहिए था कि इधर पीस की बात करते। ईरान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, दुनिया का कोई भी मुल्क है उन्हें चाहिए पीस बेहतर है, तबाही बेहतर नहीं है। क्योंकि तबाही में छोटे छोटे बच्चों की जाने जानी है, माओं की, बहनों की, बेटे की, पता नहीं किस किस की जान जानी है। और फिर वो कंट्री जिसे आप फूलों की तरह बनाते हो, जिस कंट्री के लिए आप ख्वाहिशें करते हो कि हमारी कंट्री ऊपर आए, हमारी कंट्री खूबसूरत हो, हमारी कंट्री डेवलप करे, इधर यूनिवर्सिटियां बने, जब वो सारा कुछ ही तबाह करवा लोगे आप, तो क्या फायदा हुआ आपको जंग लड़ने का? तो ऐसी जंगें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं लास्ट इंटरव्यू में बता रहा था कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। और इस बार अगर आलमी जंग हो गई तो आप यकीन कीजिए दुनिया नहीं बचेगी। एटॉमिक पावर्स हैं बहुत से कंट्रीज, और ऐसी पावर्स हैं सर, इंसान पिघल जाते हैं। ऐसे बम हैं, ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई हुई हैं कि अभी देखिए जो एक बम है कि जो जमीन पे गिरता है, हाइड्रोजन पावर की अगर बात करें, अब आप वो देखिए कि उस जमीन पे सालों साल पौधा नहीं पैदा हो सकता, पौधा नहीं उग सकता उस जमीन पे। तो इंसान तो बड़ी दूर। अभी देखिए जापान में एक बम अमेरिका ने मारा था, हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा था, आज तक हमें खबरें सुनने को मिलती है तो लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं। तो हम तो बड़ा फखर से कहते हैं, बल्कि हमारे लीडर, हमारे जो उनसे पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं जो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। हमने किस लिए रखा है? जहां जरूरत पड़ेगी हम फेंक देंगे। तो ये इतना आसान है, मतलब एटॉमिक पावर कोई बॉल की तरह वो बस फेंक देंगे, बात आगे से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। कैप्टन सफदर ने ये बोला था। जी हाँ, 70-75 साल जो हमारे मुल्क को 76 साल हो गए हुए बने हुए ना, हमने उस 75 साल में क्या किया? देखिए बात पकड़ी ना जाए लेकिन मैं करूंगा, जरूर करूंगा। हमने उस 75 सालों में क्या किया? बम बनाया, फौज को मजबूत किया, असला खरीदा, जंगी जहाज खरीदे, और क्या हुआ कि फौज ही मजबूत होती गई। हमारी फौज इतनी को मजबूत हो चुकी है, इतनी को मजबूत हो चुकी है कि उन्हें आने वाले 40-50 सालों में जरूरत नहीं है किसी चीज की। उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। हो चुकी है कि आगे सुनिए, वो बोलते हुए आगे सुनिए। अब फौज तो हो गई मजबूत, भाई उस फौज को चाटना है आपने, क्या करना है इतनी मजबूत करके? आम आदमी का फायदा क्यों नहीं हो रहा? अब फौज तो आपने मजबूत कर ली, मुल्क का खाना खराब कर लिया। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जरूरियातें जिंदगी नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है अच्छे लेवल की, हमारे पास स्कूल नहीं है। अभी देखिए मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो एजुकेशन सस्ती। आप बिजनेसमैन है, मतलब आपका बिजनेस है, मुझे पता है, लेकिन जो वो लोग जो दिहाड़ी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन जॉब करते हैं, जो उनका क्या कंडीशन मैं पूरी दुनिया में लोग, अमीर लोग, अभी आप इंग्लिश कंट्री में चले जाइए, उनके जो वजीरे आजम हैं, जो उनके MP MN, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं भाईजान। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजूं।
लेकिन कैसे भेजूं, एजुकेशन ही नहीं है उधर, अच्छी पढ़ाई नहीं है, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो सिलसिला ही नहीं है। फिर मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट दाखिल करवाना पड़ा। उसकी फीसें इतनी थी कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, चलो मैं मैनेज कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, अल्लाह करवा रहा है, मैनेज हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? वो सरकारी स्कूल भेज देगा फ्री के चक्कर में, उसका बच्चा जाहिल निकलेगा। उसका हल ये होगा कि वो कहेंगे स्कूल को छोड़ो, एजुकेशन को छोड़ो, बच्चों को जॉब पे भेज दो, कम से कम कोई चीज लेके ही आएंगे घर में। तो इसी वजह से फिर पाकिस्तान में जो एजुकेशन की कमी रहेगी। मेरे पास 2 बच्चे आए, अभी चाय वाले के बच्चे हैं, वो चाय बेचता है इधर, ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक तकरीबन 14 साल का है। वो मेरे पास लेके आए कि आबिद भाई इन्हें जॉब पे रख लीजिए, अपनी किसी ब्रांच पे से रख लीजिए। तो यकीन करें मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था, मैं कि यार तू पागल हो गया है, इस बच्चे का फ्यूचर बना, इसे पढ़ा, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करे। ये बच्चा आने वाले टाइम में हो सकता है इंजीनियर बन जाए, हो सकता है डॉक्टर बन जाए, हो सकता है चलो कुछ ना बने, को पढ़ाई तो हो, इसके बाद बात करने की तमीज तो हो, पता तो हो, पढ़े लिखे सही का पता तो हो। हाँ जी, पढ़े लिखे इंसान से बात करते हुए पता चल जाता है ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो उसने पता क्या कहा, वो आंसुओं से रोने लग गया। यकीन करें, चाय वाले की बात बता रहा हूँ आपको। कहता आबिद भाई घर के हालात ऐसे हो गए, ना बिजली का बिल दिया जा रहा है और घर की चीजें बेच दी हैं हमने बिल देते देते, और अब ये हालात है कि हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, यही बच्चे कमाए, मैंने पढ़ा के क्या कर लेना है। वो मुझे ये कह रहा है, कहता है नंबर पे अगर पढ़ भी जाएंगे तो यहाँ पे जॉब कितनी मिलती है वो सबके सामने है। उसने मुझसे यही बात की कि मैंने आबिद भाई अपने बच्चे को पढ़ा के क्या कर लेना है, जॉब तो उसे मिलनी नहीं है। अगर बच्चे ने 20 साल बाद भी नौकरी ही करनी है तो मैं अभी करवाता हूँ नौकरी, और मेरे घर का सिलसिला सीधा हो जाए। आबिद भाई, जैसे हम हमास और इसराइल की जंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े नारे तो लग रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन अफगानिस्तान में जब जंग शुरू हुई थी, वहाँ डॉलरों के लिए हम जाग घुसे थे, किसी पराई जंग में हमने इन्वॉल्वमेंट की, और आज उसी वजह से देखें हमारे उनके साथ भी किस तरह इख्लाफात चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हमें अपने घर पे फोकस करने की जरूरत है, या फिर जो उनसे वो दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वॉल्वमेंट करें? जी मैं यूँ ठेकेदार मजहब का, मैं यूँ सबसे बड़ा। अफगान जंग में जो सिलसिला था, जो हमने गलती, उसे गलती कहते हैं। एक होती है गलती, एक होता है ब्लेंडर। हम लोगों ने ब्लेंडर किए हुए हैं वो वाले। अभी देखिए अफगान जंग में जो हुआ था, अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग थोड़ी थी वो, ठीक है। वो अमेरिका लड़े, अपनी जंग लड़े, जो मर्जी करे, हमारा लेना देना ही कोई नहीं उस जंग के साथ। हम डॉलरों पे बिके, हमने अपने अड्डे दिए, हम अमेरिका से डरे, हमने गुलामी की अमेरिका की। हमने कहा आका जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे, अगर आप जो कहेंगे ना हम वो गलत बात भी आपकी मान लेंगे। 80,000 तकरीबन 80,000 पाकिस्तानियों की जाने गई उस जंग में। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी रिकॉर्ड के अलावा जो सिलसिला है वो तो किसी को भी नहीं पता। ये तो 80,000 फौजियों की है जाने, जिसमें आम मजलूमों की भी हैं, सिविलियन की, जी हाँ, वो जो जाने, फिर लोगों के घर तबाह हुए। अभी देखिए मैं एक खबर सुनता था कई साल पहले, एक अफगानी तालिबान की खबर थी ये, वो मुझे वो खबर में मैं पढ़ रहा था। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों की बोटियां शोपरों में डाल डाल के उनकी इकट्ठी करके और जाके हमने दफनाया है। तो वो किसने किया? पाकिस्तान ने किया, अमेरिका के साथ मिलके। उनके दिलों में ये नफरत है। और ये सब चीजें जब हम कर रहे थे, ये भी मैं क्लियर करता चलूं, जब इन चीजों में जिस टाइम पे हम इन्वॉल्व थे, उसी सेम टाइम पे शायद वहां पे IIT बन रही थी इंडिया में, उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी के ऊपर वो वर्क कर रहे थे, अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम इंडिया IIT टेक्नोलॉजी। मैं कोई यूट्यूब पर थे तो उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो हमारी सोच से अलग बात है। ये इनकी टेक्नोलॉजी के सिलसिले, मेड इन इंडिया के सिलसिले, ये बहुत पहले से शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन इस पे अमल दरामद जो है ना वो अब हुआ है मोदी जी के दौर में। देखिए यूनिवर्सिटियां इंडिया में बनी, कुछ यूनिवर्सिटियां बाद में भी बनी है, सारी पहले नहीं बनी, कुछ बाद में भी बनी है। मोदी जी के दौर पे उस पे वर्क हुआ है, मेड इन इंडिया पे वर्क हुआ है, अपनी IT पे वर्क हुआ है। उन्होंने वर्किंग की कि हमने इसे ऊपर कैसे लेके जाना है। हमारी आवाम दुनिया में सबसे ज्यादा पहले या दूसरे नंबर पे आबादी है, उस आबादी का फायदा कैसे उठाना है। देखिए उन्होंने नंबर पे तकरीबन आबादी है, ऐसे ही है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं कि अभी अफगानिस्तान की जिस तरीके से बात हो रही थी, अभी मैच भी है अफगानिस्तान के साथ, आज हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है। देखा जाए नेबर कंट्री भी है, देखा जाए तो इस्लामिक कंट्री भी है, मतलब एक पाकिस्तानियों की सेंस के साथ बात कर रहा हूँ। फिर क्या वजह है कि उतना हमारा शायद अब इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान लफ्ज़ बोलता हूँ, उसे जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं अफगानी हमारे भाई हैं, हम कहते हैं इंडियन हमारे भाई हैं, क्या वो हमें भाई समझते हैं अपना? कभी इस चीज को भी देखिए।
क्योंकि जब आपने दिल दुखाया होगा, जब आपने ज्यादती की होगी किसी के साथ, अड्डे दिए होंगे ड्रोन अटैक के सर लिए। वही दिल दुखाने वाली बात है, तो वो आपसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे, वो दुश्मनी ही रखेंगे आपके साथ। ठीक है। अच्छा, ये अफगानिस्तान के मैच की बात करते हैं, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, क्या वजह है उतना इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, उतना मतलब आपस में कशीदगी नहीं होती, ये कुर्सियां नहीं चलती कम अज कम, जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में हो जाता है, क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये 75-76 साल बताया गया जी इंडिया दुश्मन या इंडिया से इख्लाफात, नो डाउट बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन जितनी इस टाइम नफरतें या मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अफगानियों के दरमियान है, शायद उससे वो इंडिया से ज्यादा ही होगी मेरे ख्याल देखिए से। अफगानी जो अवाम है ना, वो वाकई ही पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। उसकी वजह भी तो है उसकी ना। वजह तो सारी मैंने आपको बता दी कि जब आप अपने हवाई अड्डे दोगे, अमेरिका को जंग किसी और की है और उस जंग को घुमा के आप अपने पाकिस्तान में ले, अपनी इकोनॉमी भी तबाह की, अपने लोगों को भी मरवाया और फिर उनसे नफरत भी की। देखिए वो मुसलमान भाई थे, अगर आप उनके साथ खड़े नहीं ना हो सकते थे तो आपको उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहिए। और अमेरिका ने क्या कर लिया अफगानी जंग में, आप देखें 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी, अपने आप को सुपर पावर कहता है, हम नहीं मानते इसे सुपर पावर अमेरिका को, यकीन मानिए। ठीक है, लेकिन तो हमारे लीडर मानते हैं, ऐसा ना करें। 20 साल जंग लड़के भागे हैं ये उधर से अफगानिस्तान से, लेकिन वो अपने मतलब आबिद भाई पूरे करके गए हैं, जो उन्हें वहां से चीजें चाहिए थी, जैसे खास तौर पे अगर बात करें उसामा बिन लादेन की, वो उन्हें उसे उधर से मार के ही गए हैं, यहाँ से ऐसे नहीं गए, लेकिन चले गए ना। उन्होंने इस खिते को कोई अमन का गहवारा नहीं बनाया। इस खिते में कोई, चलो अफगानिस्तान इतनी देर रहे हैं, 20 साल उधर रहे हैं, कोई अफगानिस्तान में थोड़े से काम कर देते, अफगानियों के लिए करते। आज तालिबान देखिए, दुनिया में कर्जई नहीं है वो लोग, अपना पेट्रोल भी निकालेंगे, अपना लिथियम भी निकालेंगे, और उनके जो पहाड़ थे वो खजाने बन चुके हुए। यकीन कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। अच्छा। ये आने वाले टाइमों में अफगानी बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी। जैसे वो चाइना के साथ मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी भाई ये जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, क्या समझते हैं? पहले तो ये बताएं कौन हारेगा कौन जीतेगा। वैसे तो शायद रिकॉर्ड है, देखने वाले करेक्शन कर सकते हैं कि शायद अफगानिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में देखिए मैं पाकिस्तान से नहीं जैसे हम लोग इंडिया से वर्ल्ड कप में कभी भी मैच नहीं जीत सके, ओडीआई में कभी भी नहीं जीत सके, हमारे नसीबों में नहीं हुआ कभी जीतना, और समटाइम तो जीते जीते मैच भी हम लोग हार गए हैं। इसी तरह अफगानिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, अफगानिस्तान मेरे ख्याल से 50 ओवर्स वाला मैच जो वनडे है वो कभी भी पाकिस्तान से नहीं जीता। ठीक है, लेकिन अब जो कल वाला मैच है ना, यकीन करें बड़ा डिफरेंट किस्म का मैच है। और अभी आप अफगानिस्तान को देख नहीं रहे, उनकी बॉलिंग, क्या इंग्लैंड को मैच हराया उन्होंने। यकीन करें कि सोच काम नहीं करती कि इंग्लैंड को किस तरीके से उन्होंने मैच हराया, क्या बॉलिंग कर गए अफगानी वाले मैच में। क्या देख रहे हैं आप? यकीन करें शर्मिंदगी वाला सिलसिला नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी अभी रिसेंटली जो लास्ट मैच हुआ है पाकिस्तान का, आप देखेंगे पहले तो आउट ही कोई नहीं हो रहा था पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल से 150 स्कोर तक ये चले गए हुए थे। उसके बाद ऐसी लाइन लगी है कि सारे उड़ गए हैं और ऐसा मैच हार गए हैं। तो इसलिए इस टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और राशिद खान अगर हम बात करें अफगानिस्तान के, उनके जो बॉलर हैं उनकी बॉलिंग के ऊपर इस टाइम क्या कहना चाहेंगे? और बड़ी बात ये अगर हम करें कि जिस तरीके से मैच हार जीत होती रहती है, जो भी हारे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, दूसरा हारेगा, लेकिन क्या फिर से कुर्सियों वाला सिस्टम तो नहीं हो जाएगा कि कुर्सियां जैसे चली, हमने देखा आपस में एक दूसरे नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इस बार कोई कुर्सी नहीं चलनी, क्योंकि तो पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी तमाशाई है ही नहीं उधर से अफगानी होंगे और कुर्सियां नहीं चलेंगी। बड़ा, क्योंकि ये मैच हो रहा है इंडिया में, ये दुबई में नहीं हो रहा। इंडिया की मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है, इंडियन मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ी है, तो वो ऐसे मामला होने भी नहीं देंगे वो। अच्छा, ऊपर से गवर्नमेंट मोदी साहब की वो होने देंगे। ठीक है, लास्ट में ये बताते हैं, आज जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, जिस तरीके से आपके जो फेवरेट हैं विराट कोहली, उन्होंने परफॉर्मेंस की है, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप के। देखिए एक लफ्ज बोला जाता था किंग कोहली, और एक लफ्ज बोला जाता था कि कोहली रन्स मशीन है। यकीन कीजिए कि उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। आप सेंचुरी देखिए, उनके रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनकी बैटिंग लाइन चेक कीजिए। अभी देखिए इंडिया के, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि इंडिया के अगर सारे खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं ना, तो अकेले विराट कोहली खड़े हो तो वो मैच को फिनिश करके बाहर निकलते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा हुआ, 5 आउट हो चुके थे, और जिस तरीके से इजी वे में विराट कोहली खेले, वो तो सेंचुरी बनाने के चक्कर में थे। विराट कोहली की क्लास में हमेशा बताता हूँ कि एक ओपनर आया, उसने मैच स्टार्ट किया, 50 स्कोर कर लिया, 100 कर लिया, ये तो हो जाता है। बैट्समैन है, पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है,
तो 50 को 100 स्कोर हो जाता है। ठीक है। मजा आता है कि मुश्किल पिचों पे, और जिस मुश्किल पिच टाइम पे पे। सर, मुश्किल टाइम पे और मुश्किल पिच पे, कि जिस पिच पे समझ ही नहीं आ रहा कि बॉल लगता कहाँ है और जाता कहाँ है, और बैट्समैन सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कोहली सर उधर सेंचुरी करते हैं। ठीक और है। एक और चीज बताता हूँ, हाँ मैच में स्कोर कर लेना बड़ी बात नहीं है, अपनी टीम के लिए स्कोर करना बड़ी बात होती है। वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपनी टीम को जिता के बाहर निकलते हैं। हमारी तरह नहीं होता कि एक प्लेयर ने सेंचुरी कर ली और फिर भी हम मैच हार गए, ठीक है। ऐसा नहीं होता। विराट कोहली एंड तक पीछा नहीं छोड़ते। ठीक हो गया। तो अभी देखिए होता है अरूज और जवाल, ये जिंदगी के साथ साथ, दुनिया Ups के and साथ downs साथ चलते रहते हैं। अप एंड डाउन चलते। अभी देखिए कोहली सर जो हैं रिसेंटली, अभी आप साल 1.5 साल पीछे जाइए तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। ठीक है। पूरी दुनिया से उनके स्कैंडल बन रहे थे। तो उस तरीके इंडिया से में, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी जी हाँ, परफॉर्मेंस नहीं थी यार। इंडिया में भी उनके स्कैंडल बन रहे थे। लेकिन आपके आबिद भाई ने उस टाइम भी खड़े होकर ये बात की थी कि वो कोहली खिलाफ को है। इजी ना लें, जिस दिन ये फॉर्म में आगे पूरी दुनिया को हिला के रख ठीक हो देंगे। गया। तो आज हिला के ऐसे दिखाया ही है। उन्होंने।